हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें फ्रेंड्स हम करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले कहूँगी कि हमारी वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। इसको मनाया जाता है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो इसको मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। और जो बाल श्रम निषेध दिवस है, इसलिए किस लिए मनाया जाता है? जो चाइल्ड लेबरिंग है उसको कम पूरी तरह से रोकने के लिए, चाइल्ड लेबर को पूर्ण रूप से रोकने के लिए क्या मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, पूर्ण रूप से रोकने के लिए इसको मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस को मनाया जाता है। यस फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? चाइल्ड लेबर को पूर्ण रूप से रोकने के लिए मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और कौन इसे मनाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। कब शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स? 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा मनाया जाता है? ILO है जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके द्वारा इसे मनाया जाता है। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसलिए कि जो चाइल्ड लेबरिंग हो रही है उसे रोकने के लिए। और थीम क्या रही है इस बार इसकी? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इज इक्वल टू हैप्पी चाइल्ड्स एंड सिक्योर फ्यूचर्स। और फ्रेंड, थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। क्या है थीम फ्रेंड्स? थीम क्या है इसकी? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, कि जब तक चाइल्ड लेबरिंग खत्म नहीं होगी, जब तक बच्चों को क्या है, सोशल प्रोटेक्शन पूरी तरह से नहीं प्रोवाइड होगी। तो इसीलिए क्या है, बच्चों को सोशल प्रोटेक्शन दी जाए ताकि चाइल्ड लेबर का एंड किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो इस बार की थीम ये रही है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कब मनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया 12 जून को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, ILO द्वारा ये मनाया जाता है। थीम क्या रही है इस बार? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12 जून, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? क्या पूछा है फ्रेंड्स? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, मीन्स शॉर्ट में कहें तो इन स्पेस, इसका मुख्यालय खोला गया है। कहाँ उसका उद्घाटन हुआ है? किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। कब किया है? 10 जून 2022 को। क्वेश्चन काफी तरीके से आ सकता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पूछ लेंगे नरेंद्र मोदी जी ने 10 जून को 2022 को किसका उद्घाटन किया? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। कब किया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 10 जून 2022 को किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अब पूछा है कहां पर किया है, तो फ्रेंड जो इसका मुख्यालय है वो कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात में इसका मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। और जो ये स्पेस मुख्यालय खोला गया है, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य है कि जितने भी अंतरिक्ष संबंधी संस्थान है या फिर कोई सरकारी या निजी संस्थान है, वो सब अगर उनको अंतरिक्ष का कोई भी उपयोग करना है तो उन्हें इनसे
इस मुख्यालय से पहले क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्या करेगा, अनुमति देगा उनको वो काम करने की। क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष संबंधी जितने भी संस्थान हैं, संस्थान या फिर निजी व सरकारी संस्थान, जितने भी हैं ये अंतरिक्ष संबंधी या फिर निजी सरकारी, वो सब क्या करेंगे, अंतरिक्ष के उपयोग के लिए यहां से अनुमति लेंगे। जब उन्हें अनुमति मिल जाएगी तभी वो क्या है, अंतरिक्ष का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका उद्देश्य है कि सभी का एक साझा केंद्र बना दिया गया है कि जितने भी अंतरिक्ष से जुड़े लोग हैं, अंतरिक्ष में जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब यहाँ से क्या करेंगे, अपनी पहले परमिशन लेंगे, अनुमति लेंगे और फिर उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पीएम मोदी इनॉग्रेट इन स्पेस हेडक्वार्टर्स इन भोपाल, अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। फ्रेंड्स किसके बारे में बात कर रहा है, भांग। इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कोई भांग बोलता है, कोई गांजा बोलता है। तो क्या किया गया फ्रेंड्स, भारत वो पहला एशियाई देश है। कौन है पहला एशियाई देश, कौन बना है जिसने इसे क्या किया, जो भांग और गांजा है इसे वैध बताया, मतलब लीगल बताया। लीगल बताने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जो भी इसकी खेती वगैरह कर रहे हैं वो लीगल है, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, ये इसमें कहा गया है। तो पहला एशियाई देश कौन बना है फ्रेंड्स, थाईलैंड बना है, जिसने क्या किया है, इस चीज को लीगल अनुमति दी है। देखिए यहाँ पर बिग ब्रेकिंग, थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज मोरिजुआना। इसका तीसरा नाम भी है फ्रेंड्स, क्या है, मोरिजुआना। देखिए तीसरा नाम भी पता लग गया। The government is hoping that developing a local cannabis trade will boost agriculture and tourism, but recreational use is still banned. कि recreate नहीं कर सकते but इसकी कृषि कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको एग्रीकल्चर को और टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है। यस फ्रेंड्स, तो इसीलिए क्या बना है, भारत का देश का पहला एशियाई देश बना है। कौन बना है, थाईलैंड बना है, जिसने क्या किया है, भांग और गांजे को लीगल बताया है, उसकी खेती को लीगल बताया है। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है। क्या कहा है फ्रेंड्स, जानवरों के लिए क्या विकसित किया गया है, देश के पहले कोविड रोधी टीके, कोविड रोधी टीका बनाया गया है, किसके लिए, जानवरों के लिए। तो पूछा है सबसे पहला कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, कोविड रोधी जो टीका है, एनोकोवैक्स। ये है किसके लिए बनाया गया है, जानवरों के लिए बनाया गया है। इसमें कौन कौन से जानवर शामिल होंगे, इसमें होंगे फ्रेंड्स शेर, जैसे शेर हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सब जानवर क्या है, इनके लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है, कोविड रोधी टीका बनाया गया है। और किसके द्वारा ये बनाया गया है फ्रेंड्स, हरियाणा की एक संस्था है, किसकी, हरियाणा की संस्था है। कौन सी संस्था है, नेशनल रिसर्च सेंटर, जिसके द्वारा क्या है, इस टीके का निर्माण किया गया है। यस फ्रेंड्स, और किसने इसको विकसित किया है, इसको विकसित करने वाले हैं फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने क्या किया है, इस टीके को शुरू किया है या फिर कह लीजिए विकसित किया है। और नरेंद्र सिंह तोमर है, ये क्या है, हमारे कृषि मंत्री हैं। क्या है फ्रेंड्स, हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। तो ये थी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें। क्या थी, पूछा गया है कि देश के पहले कोविड टीके का नाम क्या है, नाम क्या है,
एनोकोवैक्स है। हरियाणा की संस्था है नेशनल रिसर्च सेंटर, उसने इसका निर्माण किया है। और किस किस के लिए है, जैसे शेर हो गया, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जानवरों के लिए इसे विकसित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे देश के कृषि मंत्री है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? क्या बात की गई है फ्रेंड्स? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके लिए क्या किए गए हैं, सदस्य चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 15 में से जो 5 होते हैं वो कौन से होते हैं, वीटो पावर वाले होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, इन जिनको चेंज नहीं किया जाता। इनमें कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल है यूएसए, यूके और चाइना, रशिया और फ्रांस, ये 5 देश इसमें शामिल हैं। यस फ्रेंड्स, और बाकी के 10 क्या हैं, अस्थायी हैं। क्या है, अस्थायी है, जिनको चेंज किया जा सकता है। तो इनमें क्या है फ्रेंड्स, जो 10 है इसमें 5 नए देश, 5 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। 5 नए सदस्य देखिए, हम यहाँ से देख सकते हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिको, स्विट्जरलैंड, इन 5 देशों को शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स इनका कार्यकाल कितना है, जो ये 10 अस्थायी हैं इनका कार्यकाल है 2 वर्ष का। क्या है, 2 वर्ष का कार्यकाल है। और ये 5 देश किए गए हैं, जापान और मोजाम्बिको है, इन दो को इम्पोर्टेंट समझिएगा, क्योंकि क्या है, जापान किसकी जगह पर आया है, इंडिया की जगह पर आया है। तो ये देखने वाली बात है फ्रेंड्स कि इंडिया पहले इसका मेंबर था और अब नहीं है, तो क्योंकि इंडिया की जगह अब किसे नियुक्त कर दिया गया है, जापान को इसमें शामिल कर दिया गया है। और मोजाम्बिक जो है वो पहली बार इसका सदस्य बना है। क्या है, पहली बार इसमें शामिल किया गया है, इसको इसमें शामिल हुआ है। तो ये थे फ्रेंड्स 5 देश, कौन कौन से हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। इनको क्या किया गया है, मेंबर नियुक्त किया गया है, किसमें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो 2023-24 की है उसके लिए। और इनमें पूछा गया कौन सा देश शामिल नहीं है, तो फ्रेंड्स हम जैसे देख सकते हैं कि भारत अब इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप क्या करेंगे, हमें मोटिवेट करने के लिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि क्या है, हम मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली नए नए क्वेश्चन की क्लास लेकर आते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया फ्रेंड्स? नन्ही परी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ये उत्तरी पश्चिमी दिल्ली द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया फ्रेंड्स? उत्तरी पश्चिमी दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, जो नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स कि जो नन्ही परी हैं उनके मतलब जब कोई भी बेटी होती है किसी के घर, तो डॉक्यूमेंट के लिए क्या है, माता पिता को, पेरेंट्स को कई अलग अलग जगह पर जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, या फिर जैसे कोई योजना चल रही है बेटी से जुड़ी हुई, तो वो भी अलग अलग जगह जाकर शुरू करवानी पड़ती है, उनमें उनका नाम लिखवाना पड़ता है। तो अभी इसका उद्देश्य क्या किया गया है कि ये जितने भी काम हैं, कागजी काम है, इन सब का समाधान एक स्थान पर हो सके। क्या है इसका उद्देश्य? जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे, काम होंगे, वो सब क्या है, एक ही स्थान पर हो, एक स्थान पर समाधान हो सबका, ये इसका उद्देश्य है।
यस फ्रेंड्स, कि अलग अलग जगह ना जाकर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे ना करने पड़े, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वो सब एक ही जगह हो। देखिए यहाँ पर नन्ही परी कब किया गया है, फ्राइडे 10 जून 2022 को, मंगोलपुरी दिल्ली। और क्या क्या स्पेशल फीचर है इसके, आधार एनरोलमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, लाडली स्कीम, PMMVY योजना, सौवर्ण्य विद फुटप्रिंट एंड फोटो। ये जितने भी वर्क है ना, इनके लिए अलग अलग जगह ना जाकर क्या है, सभी के चीजें एक ही जगह पर मिल सके, तो इसलिए क्या किया गया है, जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया। किसने शुरू किया गया है, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली ने शुरू किया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। क्या कहा है फ्रेंड्स, 11 जून 2022 को किसने, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण। इन्होंने क्या किया है, जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय है, मतलब म्यूजियम है, उसको क्या कर दिया है, राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और किस राष्ट्र को समर्पित किया है ये हमें बताना है। कहाँ पर स्थित है ये, जो ये संग्रहालय है, ये स्थित है फ्रेंड्स पणजी गोवा में। कहाँ पर है, पणजी गोवा में स्थित है। कहाँ पर, मंडोवी नदी के किनारे। किसके किनारे, मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। और निर्मला सीतारमण जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है, उन्होंने क्या किया है, इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और किस नाम से इसको समर्पित किया गया है, इसका नाम रखा गया है धरोहर। आप इससे कोई पूछ ले कि धरोहर कहाँ पर है, तो आप इसको बता सकते हैं कि धरोहर क्या है, गोवा पणजी में है, धरोहर इसका नाम रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यही पूछा गया था, कहाँ पर स्थित है कौन सा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय, गोवा पणजी में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है। किसका फ्रेंड्स, चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा, मतलब सबसे डिटेल्ड ब्रॉड नक्शा किसने तैयार किया है, ये किया है फ्रेंड्स चीन की स्पेस एजेंसी ने। किसने किया है, चीन की स्पेस एजेंसी ने क्या किया है, उन्होंने नक्शा तैयार किया है। देखिए जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है चंद्रमा का नक्शा। इसमें क्या पता चलेगा कि चंद्रमा पर कहाँ कहाँ कितने क्रेटर हैं, या फिर कौन कौन सी आकृतियां बनी हुई हैं, ये सब इस नक्शे में हमें पता चलेगा। और किसने ये तैयार किया है, चीन की स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है। और जो इसका स्केल है, सबसे पहले आपको पता है, मैप जब भी हम ड्रॉ करते हैं उसके से पहले उसका स्केल ड्रॉ किया जाता है। तो जो इस नक्शे का स्केल रहेगा वो कितना है फ्रेंड्स, स्केल में कह लीजिए या फिर पैमाना कह लीजिए, 1:25 लाख इसका क्या है, स्केल है। यस फ्रेंड्स, इसका स्केल रहा है 1:25 लाख इसका स्केल रहा है। और मैंने आपको बता दिया है ये क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि चंद्रमा पर कौन कौन सी आकृतियां या फिर कहाँ पर कहाँ कहाँ क्रेटर्स है, ये सब चीजें हमें बताएगा, चंद्रमा के बारे में जानकारी देगा। इसमें पूछा था किस देश की स्पेस एजेंसी ने बनाया है, तो चीन की स्पेस एजेंसी ने बनाया। ऑप्शन सी इज करेक्ट फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, मनरेगा की देखभाल के लिए क्या किया गया था, निगरानी रखने के लिए लोकपाल ऐप बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, लोकपाल ऐप बनाई गई थी। और अब क्या कहा है, लोकपाल नियुक्त किया गया है, लोकपाल ऐप का, मनरेगा का। कौन है लोकपाल जो नियुक्त किए गए हैं, ये नियुक्त किया गया फ्रेंड्स NJ ओझा। किसको नियुक्त किया गया है, NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल कितना रहेगा फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा, 2 साल का कार्यकाल रहेगा।
और किस लिए लोकपाल को नियुक्त किया जाता है फ्रेंड्स? लोकपाल को नियुक्त किया जाता है जो मनरेगा के कर्मचारी हैं, मनरेगा के जो कर्मचारी हैं उनकी जांच करना, और जिन्होंने इनकी शिकायत की है, मतलब किसी ने अगर उनके खिलाफ शिकायत की है तो लोकपाल का काम क्या है? उन कर्मचारियों की जांच करना, और जिन्होंने उनकी शिकायत की है उनको क्या करना? पुरस्कार देना, शिकायत करने वाले को पुरस्कार देना। ये लोकपाल के कार्य हैं। शिकायत करने वाले को पुरस्कार इसीलिए दिया जाएगा क्योंकि उसने क्या है? अच्छा काम किया, बताया है कि कौन सा कर्मचारी भ्रष्ट है, खराब है, कौन इस चीज को खराब कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये लोकपाल का काम है फ्रेंड्स। क्या क्या कार्य हैं? मनरेगा के कर्मचारियों की जांच करना और शिकायत करने वाले को पुरस्कार देना, और इनका कार्यकाल कितना है? 2 साल का है। अब किसे नियुक्त किया गया है? एनजे ओझा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम की बात कर रहा है। ये किस मंत्रालय से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। किस किस से? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है, इनसे संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? हम यहाँ लिखते हैं, जैसा कि देखिए आप देख सकते हैं सागरमाला पोर्टेड प्रॉपर्टी। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? जो सागरमाला यंग प्रोफेशनल है, इसका उद्देश्य है कि जितने भी मतलब नए नए यंग लोग हैं उनको क्या करना, जो प्रतिभाशाली हैं, जो प्रोफेशनल यंग है और डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया बता सकते हैं उस चीज को लेकर, उनको क्या करना? इस चीज में शामिल करना और उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें ये बताना कि लोगों को मार्केट में क्या चाहिए। यस फ्रेंड्स, इस चीज की ट्रेनिंग देना और ये करना। क्या करना उद्देश्य है? प्रतिभाशाली और प्रगतिशील कि मतलब जो चाहते हैं अपनी प्रगति करना, वो उन युवा पेशेवरों को क्या करेंगे? इसमें शामिल करेंगे। युवा पेशेवरों को क्या करेंगे? शामिल करेंगे इसमें, और फिर उन्हें क्या देंगे? 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि यहाँ पर ये काम करने का क्या फायदा है, या फिर जो मार्केट है वो क्या चाहती है, ये सब चीजें उन्हें बताई जाएगी ट्रेनिंग में। और सागरमाला जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना, कि जो बंदरगाह है उसका विकास हो सके, ये इसका उद्देश्य है। यस फ्रेंड्स, यही पूछा गया था कि किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये संबंधित है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, ताकि क्या है, हम लोग मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए इसी तरह की क्लास प्रोवाइड कर सकें। यस फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फ्रेंड्स, वन मोर थिंग इज कि आप हमारे साथ क्या है, टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप क्या कर सकते हैं? हमें फॉलो कर सकते हैं। किसके नाम से? सक्सेस मास्टर के नाम से। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जुड़ने के कुछ फायदे हैं। क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगी, आप लोगों को क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए टॉपिक नए क्वेश्चंस के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।